जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जून यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप 17वीं बीपीएससी परीक्षा देने वाले हैं तो आज हमने भारतीय राज्य व्यवस्था से जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को शामिल किया है। तो एक एक प्रश्न को पूरे ध्यान से देखना है, निश्चित ही प्रश्न यहां से बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भाग 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक माना जाता है किसे? तो सर्वोच्च न्यायालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन। किसके अधीन? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन। अगला है, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी? तो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। किसके पास है? तो संसद के पास है। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप सभी से विनम्र निवेदन है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पर आपका जो प्रश्न है बहुत कम समय में कंप्लीट करवाया जाएगा, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो प्लीज आप लोग भी सपोर्ट जरूर करें। बहुत कम समय उन प्रश्नों से आप रूबरू होंगे जो हुबहू एग्जाम में मिलेगा। तो प्लीज लाइक जरूर करें वीडियो को। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो जब बात करेंगे कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। दोस्तों, इसलिए हम ऑनलाइनर लेकर के आए हैं कि कम समय लगे और आपका रिवीजन भी हो जाए। तो प्लीज आप लोग भी सपोर्ट जरूर करें। भारतीय उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज एक कमेंट करके जरूर बताना। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। किससे परामर्श करते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किस देश के न्याय प्रणाली से प्रेरित है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। किससे? तो फ्रांस से। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किस देश के न्याय प्रणाली से प्रेरित है? तो फ्रांस से प्रेरित है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो कम से कम 10 वर्ष का होना चाहिए। कितने वर्ष का होना चाहिए? तो कम से कम 10 वर्ष का होना चाहिए। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं? तो 65 वर्ष। कितना? तो 65 वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युत का आदेश कौन जारी कर सकता है? तो राष्ट्रपति जारी कर सकता है। कौन? तो राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया था। तो किसके खिलाफ? तो जस्टिस रामा स्वामी के खिलाफ। किसके खिलाफ? तो जस्टिस रामा स्वामी के खिलाफ। ध्यान रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो 2,80,000 इसका सही उत्तर है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में बात करेंगे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति उपस्थित नहीं होंगे तो कार्य का जो निर्वहन करेगा कौन? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा। कौन? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है, भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। कौन? तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। 17वां प्रश्न है, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कहां वकालत कर सकते हैं? तो किसी भी न्यायालय में। कहां पर? तो किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते। ध्यान रखना है। सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कहां वकालत कर सकते हैं? तो किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को है। कौन सा कानून या
निर्धारित करता है कि उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। कौन सा कानून यह निर्धारित करता है कि उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्रवाई जो होगी वो अंग्रेजी भाषा में होगी? तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 348 क्या हो जाएगा? तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 348। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो अधीनस्थ न्यायालय का। किसका? तो अधीनस्थ न्यायालय का। भारत में न्यायपालिका है तो भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है। कैसी है? तो भारत में न्यायपालिका जो है ये स्वतंत्र है। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है तो एकीकृत है। क्या है? तो भारत में न्यायपालिका का जो स्वरूप है ये एकीकृत है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को प्रस्तुत किया जाता है। तो भारत का उच्चतम न्यायालय में कहां पर प्रस्तुत किया जाता है? तो भारतीय उच्च न्यायालय में। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को या उसका क्या है? तो यह मौलिक अधिकार है। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय से। किससे? तो सर्वोच्च न्यायालय से। इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, तो वहां से आप लोग जुड़ जाना, रिवीजन करना है, प्रश्न याद हो जाएंगे। उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है तो अनुच्छेद 143 में। किसमें? तो उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है अनुच्छेद 143 में। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? तो न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार है उच्चतम न्यायालय को। एक बात ध्यान रखना है, हूबहू प्रश्न मिलेंगे, इन प्रश्नों को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि हमने केवल वही प्रश्न लिया है जो एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं, तो निश्चित ही संभावना है बनेगा प्रश्न एग्जाम में। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मेहनत से, पूरे ध्यान से, पूरा कंसंट्रेशन बना करके अंत तक एक एक प्रश्न को देखना है, ताकि सभी प्रश्न याद हो जाएं, फिर आप एग्जाम में गलती नहीं करेंगे। तो ध्यान से सुनना है। हल्के में अगर आप प्रश्न लेते हैं तो निश्चित ही आप अपने जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे, ध्यान रखना है। तो अगला है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। किसके द्वारा? तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है तो भारत और यूएसए दोनों में। यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहां है? तो भारत और यूएसए दोनों में है। जनहित याचिका दायर की जा सकती है, तो जो जनहित याचिका है ये उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में दायर की जा सकती है। ध्यान रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को। उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? तो किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? तो किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। लाभ का पद प्रभाषित हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लाभ का पद प्रभाषित हुआ है। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है तो इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? तो इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। तभी, कब देगा? तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। यानी कि प्रश्न है कि भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श कब देगा? तभी जब वह ऐसा परामर्श के लिए कहेगा। यानी कि तभी जब वह ऐसा परामर्श के लिए कहता है। नेक्स्ट है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो केशवानंद भारती था। क्या? तो केशवानंद भारती वाद। साथ ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे तो हीरालाल जेकानिया थे। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जेकानिया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कम से कम समय तक कौन रहा? तो सबसे कम समय तक रहे कमल नारायण सिंह। कौन? तो कमल नारायण सिंह। नेक्स्ट है,
उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीवी। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 129। कौन सबसे पहली महिला वकील हैं जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इंदु मल्होत्रा। कौन सबसे पहली महिला वकील हैं जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इंदु मल्होत्रा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो 10 वर्ष होना चाहिए। कितना? तो 10 वर्ष होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं, यानी कि संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। तो संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। भारत में सबसे बड़ा अपीली न्यायालय कौन सा है? उच्चतम न्यायालय है भारत में सबसे बड़ा अपीली न्यायालय। भारत के उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक अपीलीय और परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार प्राप्त है। भारत के उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक अपीलीय और परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार प्राप्त है। भारत के किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही है? तो भारत के किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर। किस पर? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? तो संचित निधि से। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? तो संचित निधि से। अब हम उच्च न्यायालय के बारे में देखेंगे। जो भी प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 है। कितने? तो 25 है। अभी तक हमने सर्वोच्च न्यायालय को पढ़ा है, अब हम उच्च न्यायालय को देख रहे हैं। देश के 25 उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है? तो 1079। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या सबसे कम है? तो सिक्किम उच्च न्यायालय में। किसमें? तो सिक्किम उच्च न्यायालय में। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। भारत के 25 उच्च न्यायालय में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई? तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे बाद में हुई। किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक अस्थायी अस्थायी खंडपीठ है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय। किसका? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय। भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो दिल्ली का है। किसका है? तो दिल्ली का है। किस राज्य का उच्च न्यायालय नहीं है? तो नागालैंड राइट आंसर है। कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय राइट आंसर हो जाएगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में। कब? तो पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई ये 1916 में। ध्यान रखेंगे, प्रश्न बनेगा एग्जाम में। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? तो महाराष्ट्र व गोवा का जो है ये साझा उच्च न्यायालय है। भारत में उच्च न्यायालय से प्रथम आरंभ हुआ तो मुंबई, मद्रास व कोलकाता में। कहां पर? तो मुंबई, मद्रास व फिर कोलकाता में। नेक्स्ट है, गोवा राज्य किस राज्य के न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में आता है? तो गोवा जो राज्य है ये मुंबई राज्य के न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में आता है। किसमें? तो गोवा जो है मुंबई राज्य के मुंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में आता है गोवा। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहां स्थित है? तो बिलासपुर में। कहां पर? तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्थित है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहां की गई? तो नैनीताल में की गई। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहां की गई? तो रांची में की गई झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहां स्थित है? जबलपुर में स्थित है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। केरल का उच्च न्यायालय कहां है? तो एर्नाकुलम में है केरल का उच्च न्यायालय। दो या अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक समान उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है तो संसद द्वारा कानून बनाकर। दो या अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक समान उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है तो संसद द्वारा कानून बनाकर। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने बढ़ाने का अधिकार किसे है? तो संसद को है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने बढ़ाने का अधिकार किसे है? तो संसद को है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं? तो राज्यपाल के समक्ष। किसके समक्ष? तो राज्यपाल के समक्ष।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र। किसी न्यायालय को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार किसको है? तो भारत के राष्ट्रपति को है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? तो विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति हटा सकता है। कौन हटा सकता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? तो विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? तो कदाचार और असमर्थता। क्या हो जाएगा? तो कदाचार और असमर्थता। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो 62 है। कितना? तो 62 वर्ष है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? 2.5 लाख होता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर बने रहते हैं? तो 62 वर्ष। कितना? तो 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का निश्चय कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? अन्ना चांडी। भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन है? लीला सेठ। दोस्तों, बहुत प्यारे से दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, तो प्लीज आप सभी से विनम्र निवेदन है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है कि एक प्रश्न को कलेक्ट करने में, फिर वीडियो बनाने में। तो आप लोग भी सपोर्ट करें, सहयोग करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और आगे हम काम कर सकें। तो प्लीज जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक करके ही आगे बढ़िए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। डेली जुड़िए, यहाँ से निश्चित ही बहुत ही फायदा होगा। बहुत कम समय में उन प्रश्नों का रिवीजन हम करवा देंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप निरंतर मेहनत करते हैं, डेली क्लास से जुड़ते हैं, तो विश्वास रखिए निश्चित ही आपको सफलता मिलने वाली है। तो प्लीज जुड़ें, डेली जुड़िए, फायदा निश्चित ही होगा। पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाएंगे, वहां से रिवीजन करेंगे, याद हो जाएंगे सभी प्रश्न, फिर आपको परीक्षा में कोई भी जो है समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। तो निश्चित ही जुड़ें और अपने जो है सफलता को प्राप्त करें। उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान संविधान में है? तो कोई सीमा नहीं है। क्या है? तो कोई सीमा नहीं है। उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? तो अधीनस्थ न्यायालय का। उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? अधीनस्थ न्यायालय का। उच्च न्यायालय में कौन एक से अधिक राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो गुवाहाटी हो जाएगा। उच्च न्यायालय में कौन सा एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो गुवाहाटी। किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि वंद असंवैधानिक है? तो केरल उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कब कमी की जा सकती है? तो वित्तीय आपातकाल में। कब? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कब कमी की जा सकती है? तो जब वित्तीय आपातकाल लगेगा। नेक्स्ट है, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को। भारत में चलित न्यायालय इनका मानस कुंज है। तो सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। विधि आयोग के अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए। तो न्यायाधीश पीएन भगवती ने। भारत में कितने उच्च न्यायालय की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं? तो 3। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ थी दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कब से अस्तित्व में आया? तो 1 जनवरी 2019 से। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय स्थित है, अमरावती में स्थित है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कहां पर है? तो अमरावती में स्थित है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। भारत के कितने संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो 2 है। किसका हो जाएगा? तो भारत के कितने संघ शासित क्षेत्रों का अपना उच्च न्यायालय है? तो 2 का है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है। तो मूल अधिकारों का संरक्षण क्या हो जाएगा? तो मूल अधिकारों का संरक्षण। भारत का 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय हो जाएगा। उड़ीसा का उच्च न्यायालय कहां स्थित है? कटक में स्थित है उड़ीसा का उच्च न्यायालय। दोस्तों, इतने प्रश्न हमें लिए थे जिनमें हमने सर्वोच्च न्यायालय और जो भी भारतीय राज्य व्यवस्था से प्रश्न बन सकते हैं सभी को कंप्लीट करवा दिया है। तो अगर आप केवल इन प्रश्नों को याद करके जाते हैं, तो अगर आपसे भारतीय राज्य व्यवस्था से प्रश्न पूछा गया, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं कि इससे बाहर नहीं होगा।
तो केवल आपको याद करना है, इन प्रश्नों को याद करना है। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर हम प्रोवाइड करवा देंगे, वहां से सभी प्रश्नों को एक बार रिवीजन करेंगे तो निश्चित ही याद हो जाएगा। और जब याद हो जाएगा तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा तो आप निश्चित ही सही करके आएंगे। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने जो है दे रखा है, या फिर आप जाएंगे टेलीग्राम पर, वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन। क्या सर्च करना है? तो फ्री एग्जाम जोन सर्च करना है। चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक करके ही जाना है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, डेली जुड़ना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।